कमजोर पड़ रहे हो और प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगी तो साहब ये आपका काम नहीं है, ये मेरे और मेरे कमान अधिकारी का काम है। कहा था जिसके गाड़ी था वो जेल में है या नहीं अविनाश? नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैनी थे, देख रहा हो पीजीएस से इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ के अंदर और तनबेरे की काल अमरपुरा कल्ला गांव के अंदर, जो कि एक फौजी विक्रम सिंह जो की हत्या कर दी गई है बदमाशों के द्वारा। तो और बड़े जो प्रिजन हैं जो रोड जाम कर रखी है, मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं बढ़ने पहले पकड़ो और बगा बाद में ही जो फौजी भाई है विक्रम सिंह बगो है अंतिम संस्कार करो जागो थे सामने देख पा रहा होगा। और आर्मी की जो गाड़ी है वह भी पहुंची हैं और जो ग्रामीण है वह रोड जाम कर रखी है, बढ़ने समझाने के प्रयास करे जा रहे हैं। जो सूरजगढ़ थाने से SHO हैं वह उरे पहुंचे हैं और लगातार ग्रामीणान समझाने की प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा पहुंचते ही हमको बता देना, हम सीधा वहाँ मैन मौके पे हम दोनों पहुंच जाएंगे और तब तक इनको भेज रखा है। बताओ कहाँ हूँ मैं, गलत हूँ? मेरी बात सुन पहले, इसके फोन से इसके फोन से एक समझदार आदमी, सर आप देखो, इसके फोन से एक पहले आप सुन दो। ये हमारा इसके फोन से साइड ठीक है, सुनो मैं तो पुलिस का प्रशासन का नहीं हूँ, मैं लोकल प्रशासन नहीं, मैं विक्रम के साथ है ना। आप सबने मेरे को 24 घंटे देखे। अभी मैं जब यहाँ आया था मेन चीज ये बोली गई थी कि प्रशासन से कोई नहीं आया, ये बोला तो। और ये एक और चीज बोली गई थी कि उनके जब बड़े भाई ने SHO साहब को कॉल किया था तब SHO साहब ने बोला था कि कोई नहीं आएगा। बोला वो SHO साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग पूरी सुना दी। उसमें उन्होंने पूछा था कि DM साहब या SP साहब आएंगे या नहीं आएंगे। SHO साहब ने बोला था कि DM साहब और SP साहब नहीं आएंगे, प्रशासन से कोई नहीं आएगा, ये नहीं बोला था। और जो DM और SP साहब आते हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से तब आते हैं जब आदमी लड़ाई में शहीद होता है ना। रही बात पुलिस प्रशासन की, वो भारतीय सेना की प्रॉब्लम है, वो कैसे पुलिस के साथ और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करें। ठीक है, वो ऑन ड्यूटी पर्सनल है, उसकी मौत मजाक नहीं है ना। एक गोली गायब हो जाती है तो आदमी घर जाता है, आदमी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात जो आप सब जानते हैं, जब हम सुबह गए मोर्चरी पर 7:30 बजे इनके 2 आदमी आ गए और 8 बजे तक 3 आदमी आ गए। मोर्चरी में से बॉडी निकालने में कहीं दिक्कत नहीं है। मैं खुद जो डॉक्टर साहब हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे हैं उनके पास खुद गया हूं और उनको बिल्कुल बिना कोई शक छोड़ा है कि इसको फौज में आर्मी कमांडर लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। सिर्फ इसको नहीं, ऐसा कोई भी बर्बरियत या दुर्घटना क्रम हमारे जवान के साथ होता है भारत देश के अंदर कहीं पर भी तो उस पर फौज की जिम्मेवारी होती है। तो वो डॉक्टर को भी कोई शक नहीं है। अब रही बात न्याय की, हम पाकिस्तान तो है नहीं, है ना, कि जमींदार साहब उठे 4 गोली मार के आ गए। नहीं, फौज में भी चीज करने में समय लगता है। आप सब में से बहुत लोग फौजी हैं, कोर्ट इंक्वायरी में भी वक्त लगता है ना, लगता है यार, समय लगेगा। अभी आप लोगों ने मेरे से यहाँ आने के बाद बोला कि यहाँ कोई रह पाना चाहिए। मैंने सैनिक कल्याण भवन के थ्रू और SP साहब से एडिशनल SP साहब से बात करके, SHO साहब वैसे ही जैसे उन्होंने बोला अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। किसी ने बोला सैनिक कल्याण भवन का रह पाना चाहिए, सैनिक कल्याण भवन का रैप भी ऑलरेडी गांव में और यहाँ पे भी एक रैप आ गया और उनके थ्रू भी बात हुई प्रशासन के साथ। तो तहसील साहब आ गए, DM साहब SHO साहब आ गए, SP साहब। तो जो चीजों का गुस्सा था मैंने आपको पॉइंट वाइज उसका जवाब दे दिया। किसी को कोई और एतराज नहीं, कोई एतराज और देखो जो आपकी मांग है, आपकी बात बिल्कुल नहीं। आप यहाँ तो मैं देख लूंगा वहाँ पे अपने यही है, अपराधियों को अरेस्ट करो। इस दुकान पे जो अच्छा हुआ उससे गाड़ी छोड़ के गया, देखिए, और आप कहोगे तो अभी नहीं कर देंगे, बाकी उनको अरेस्ट करो। देखो, सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी लेके दार्शन है ना। मैं 5 घंटे गाड़ी चला के इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं जल्दी करूँ, है ना।
मैं आज रात को भी यहाँ रुक रहा हूँ, मैं अगले कल मैं जब तक तसल्ली नहीं होती मैं खुद नहीं जाने वाला, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR कल बनवाई। अब आपको एक बात बताऊं, नीति मांग ये है कि भाई अपराधियों को गिरफ्तार करना है। उसमें मैं आता हूं, आप बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो 8 आदमी या 4 आदमी जिनके नाम है और 4 अन्य आदमी जिनका नाम, देखिए आप भी नहीं चाहेंगे ऐसा देश है ना जहाँ पे पुलिस 15 मिनट में एक्शन ले। जो रही दुकान वाली बात, क्या वो आदमी वो दुकान छोड़ के कहीं भाग रहा है? नहीं ना, नहीं जा रहा ना। और जिनके घर में से विक्रम का शरीर पाया गया वो और उसका साथी जो वहाँ मौजूद थे वो जेल में है या नहीं? वो तो उनमें से 3 नहीं टोटल मेंबर थोड़ी होंगे। जिसके घर से, एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि कई बार हो चुका है ना कि लोग पूरी बात सुन नहीं रहे, है ना। जिस घर से CHM विक्रम सिंह का शरीर जिसमें पाया गया था, जिसमें पुलिस खुद मौके पे पहुंची थी पहले, उसके बाद घर वाले आए थे, उसके जो घर में जो लड़का था जिसके गाड़ी था वो जेल में है या नहीं? अविनाश गाड़ी भी चौकी में है या नहीं? है क्या? है। अविनाश जी उसी घर का है, वो जमा है, उसके साथ जो गाड़ी में था है ना, जिसकी असली गाड़ी है वो भी जेल के अंदर है। सुनो, अब आप बोलो 8 आदमी को उठा लें, है ना, तो यार ये पुलिस का भी है ना। वारंट कौन देता है? नहीं, एक टाइम पर मिले फौज में भी अगर कोई कांड होता है, कुछ केस होता है, क्योंकि फौज में भी बहुत बड़ी संस्था है तो उसमें भी समय लगता है ना। इंक्वायरी होती है, उसके बाद दंड होता है, या पहले से आप लोगों को नहीं पता 200 किलोमीटर पर चले जाओ पुलिस। अगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ होता है ना, अगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ होता नहीं, मैन मुल्की में अरेस्ट है ना, तो फिर संस्कार करो। और देखो ना तहसीलदार साहब कहीं जा रहे हैं, ना साहब कहीं जा रहे हैं, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, नहीं फिर मैन है ना मिलने जाते भी। अब आप देखो, अगर ये सब करना था मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम झुंझुनू में करते जहाँ मेरा भाई मोर्चरी में होता, गर्मी में नहीं लेटा हुआ होता, समझ गए, तो मुझे मंजूर होता और अभी भी मंजूर है। मेरा कोई हक नहीं है, ये परिवार का मामला है। भारतीय सेना तब तक खड़ी रहेगी जब तक परिवार को तसल्ली नहीं होती, है ना। पर पुलिस को कहना कि जो हमने आपको 8 नाम लिखवाए हैं, है ना, उनको आप 18, 20, 21 पूरा गांव, क्या वो उनको ऐसे अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं ना। जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं वो ऑलरेडी जेल में है। प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले रहा होता, है ना, अगर भारतीय सेना ने कहीं कमी छोड़ी है तो बताइए, है ना। और अगर प्रशासन को कहीं आपको लगता है आपके साथ आपकी कमजोर पड़ रहे हो और प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगी, तो साहब ये आपका काम नहीं है, ये मेरे और मेरे कमान अधिकारी का काम है इनको न्याय दिलाना, समझ गए। और अगर आपको किसी को देखना है तो वो आपके गांव के लेवल में जो भी तरीके नहीं वो आपको कर सकते हैं, नहीं सही है ना। पर ये जो लास्ट पॉइंट है कि उन सबको जेल में डालो, मैं खुद सरकारी मैन है तो फिर ठीक है, मैं खुद सरकारी मुलाजिम पकड़े छोटे आप बोलो इलाके में इस गांव से फायर आया, आप पूरा गांव उठा लो, नहीं होता ना ऐसे। मैंने पूरा काम को तो मतलब है ना, तो 2 आदमी जेल में है, ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। और आप चाहे कितना भी कमजोर पड़ो, भारतीय सेना तो कमजोर नहीं पड़ेगी, कार्रवाई सही हो जाए बिल्कुल होगा। मैं अरे मैं अपने पलटन का 2nd इन कमांड हूँ, तो ऐसी हूँ। आप बताओ आपने कितनी बार एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को आके खड़ा देखा है? तो हम भारतीय सेना को भी गंभीरता का एहसास है, अपने से ज्यादा आर्मी को। ठीक है, ये मेरा भाई है, मैंने आपसे ज्यादा इसके साथ टाइम बिताया है, ठीक है। ये छुट्टी सिर्फ 60 दिन आता था, बाकी पूरे साल मेरे साथ रहता था। मैं जब लफ्तान था ये लांस नायक था, हमें 15 साल साथ हो गए विक्रम को, ठीक है। तो आपको जो डर है नहीं बात सही या जो आपको यही बात होनी तो क्या बात कमी लग रही है, वो मेरा काम है, मेरा कमांडाधिकारी का काम है, मेरे ब्रिगेड कमांडर का काम है, मेरा डिव कमांडर का काम है, मेरे कोर कमांडर का काम है, आर्मी कमांडर का काम है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा।
सूरजगढ़ एसएच और आर्मी के जवान के समझाने के बाद में जो गांव का है वह मान गया ये चीज़ ने कि भाई हाँ जो प्रशासन है वो कार्रवाई ज़रूर करेगा और जो 2 अपराधी है जो सब में से 2 मेन था बनने जो प्रशासन है वो पकड़ रखो है या समझाने के बाद में मानगा और जो तिरंगा यात्रा निकालने के बाद में विक्रम जो आर्मी जवान जिसकी अपराधी पकड़ के अपहरण करके जो हत्या की ही बन को अंतिम संस्कार है वो करे गयो। तिरंगा यात्रा निकालने के बाद में पूरा ग्रामीण इकट्ठा आया, आर्मी का जवान हा वह साथ में रहा। दोस्तों लगातार आएगी अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो चैनल के साथ में। धन्यवाद।